भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान जब आए तो धर्म की स्थापना करने को आए, और जब भगवान चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म कहाँ चला गया? हमें इन प्रश्नों का जवाब चाहिए। हमें कुछ प्राप्त हुआ नहीं, आप कृपया हमें जवाब दीजिए। क्या जवाब चाहिए? मनुष्य का धर्म क्या है? मैया जी, भागवत का प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है। तो पहले तो ये क्लियर कर दो कि मनुष्य कौन कौन। आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो अपना हाथ उठाकर परिचय दें। अब आप सोच रहे होंगे महाराज जी ये कैसा प्रश्न है? भाई सभी मनुष्य हैं, पूरे कसिया में मनुष्य हैं ना, सारे जगह मनुष्य नहीं है। भाई मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है, मनुष्य होना अलग बात है। एक बार हम एक आदमी से पूछ रहे थे, भाई साहब हमें फलानी जगह का पता बताओ, वहां का रास्ता कौन सा है? भाई साहब सुनो, हमें वहां जाना है, जरा रास्ता बताओ। और साहब सुन ही नहीं रहे। हम पास जाकर देखे और उनको हिलाए तो देखा कि वो पुतला था। हमको लगा हमने पुतला से पूछ रहे हैं। कपड़ों की दुकान में कभी कभी आपने देखा होगा, खड़े रहते हैं, हूबहू इंसान जैसे दिखते हैं पर होते नहीं हैं। देखा कि नहीं? इंसान जैसा दिखना अलग बात है और इंसान होना अलग बात है। इंसान जैसे तो पुतले भी दिखते हैं कपड़ों की दुकान में। अच्छा, रावण सीता को चुराने आया तो क्या बनकर आया था? साधु। साधु बनकर आया था। अब बताओ क्या रावण साधु था? नहीं मैया जी, था। रावण साधु बनकर आया सीता माता को चुराने। साधु बनकर आया तो था पर वो साधु नहीं था। ऐसे ही जैसे वो साधु था नहीं पर साधु बना खड़ा था, ऐसे हम लोग मनुष्य हैं नहीं पर मनुष्य बने खड़े हैं। अब आप प्रश्न करो महाराज जी फिर हम लोग कौन हैं? तो हम कौन हैं वो भी सुन लो। 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाओ तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी कि नहीं? दूध का परसेंट कम हो जाएगा कि नहीं? है ना, पानी मिल गया। सोने में आप तांबा मिला दो तो सोने की मात्रा कम हो जाएगी कि नहीं? जैसे सोने में तांबा मिलाओ तो सोने की मात्रा कम होती है, दूध में पानी मिलाओ तो दूध की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे इंसान में बुराइयां इतनी मिल गई हैं कि इंसानियत की मात्रा कम हो गई है, मनुष्यता की मात्रा कम हो गई है। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं मनुष्य कौन कौन है। जिनके अंदर मनुष्यता है वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। यदि आपके अंदर मिलावट हो चुकी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराइयां आदि आदि ये सारी चीजें मिल गई हैं, तो अब आपको ये बताना है कि आपके अंदर का इंसान कितने % बचा। बुराइयां ज्यादा हो गई हैं, अच्छाइयां कम बची हैं। तो जिनके अंदर अच्छाई ही अच्छाई हो वो इंसान है, और जिनके अंदर बुराई ही बुराई हो फिर वो इंसान का जो % है ना वो जरा डाउन पड़ गया, कम पड़ गया। अब तो हालत ये हो गई है कि आदमी 5% भी आदमी नहीं बचा, 95% तो बुराइयां हैं। 5% भी शायद कोई इंसान हो। कहो मैया जी आप कितने % हैं? बताओ कितने % हैं आप लोग? 5%, 10%, 80%, 90% बुराइयां व्यक्तियों में प्रवेश कर चुकी हैं। इंसान जैसे हम दिख रहे हैं बट इंसान नहीं है। रावण ने वरदान मांगा था भगवान से, हम काहू के
मरहि न मारे। बानर मनुज जाति दुई बारे। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दो हम किसी के मारे ना मरे। ब्रह्मा जी बोले भैया ये संभव नहीं है, क्योंकि मरना तो हमको भी है। तो फिर रावण बोला या तो हमें मनुष्य मारे या तो हमें बंदर मारे। किसी ने रावण से कहा, रावण तूने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया, भाई इतने सारे मनुष्य हैं कोई भी तुझे मार डालेगा। रावण बोला मैं बड़ा चतुर हूं, मैंने मांगा है कि मैं मनुष्य के हाथों मरूंगा। रावण बोला आज के बाद मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा, मनुष्य की मनुष्यता ही मैं खत्म कर दूंगा। अब जब तक मनुष्य के भीतर मनुष्यता नहीं होगी तब तक रावण जैसी बुराइयां दूर कैसे होंगी, मरेंगी कैसे। आप लोग अपनी बुराइयों को क्यों नहीं मार पाते? क्योंकि आपके अंदर की मनुष्यता मर चुकी है, कम बची है, और बची भी है तो इतनी कमजोर पड़ गई है कि वो हार जाती है। आपने देखा होगा ना, एक सज्जन से हमने कहा भाई तुम शराब क्यों पीते हो? बोला महाराज जी हम छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटती नहीं है। अब देखो शराब पीने वाला छोड़ना तो चाहता है पर छूटती नहीं है। इसका अर्थ क्या है? वो बुराइयों के तले दब चुका है, बुराइयों के पांव के नीचे दब चुका है। अब बुराइयां उसे अपने हिसाब से चला रही हैं। बुराइयां शराब कह रही है हमें पियो तो वो पी रहा है। किसी को बीड़ी पीने की आदत हो गई है, बहुत छोड़ना चाहता है पर लत ऐसी लग गई है कि छोड़ना चाहता है पर बीड़ी कहती है जल्दी पियो तब तुम ठीक होगे, नहीं वो बीमार पड़ जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप लोग बुराई के नीचे दब चुके हैं, आपकी इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत का परसेंटेज कम हो गया। बुराइयों ने अपने पांव पसार लिए हैं आपके भीतर। अब आप इंसान जैसे दिखने वाले केवल पुतले बचे हैं, आपके भीतर तो बुराई ही काम कर रही है। नेगेटिविटी काम कर रही है आपके भीतर, नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है आपके अंदर। मनुष्य का धर्म क्या है, आज हम आपसे बात करेंगे कि मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप लोगों के अंदर बुराइयां इतनी हो गई हैं, हमारे भीतर बुराइयां इतनी हो गई हैं कि हम इंसान बनने के लायक नहीं बचे। यदि हम में ये गुण आ जाएं तो हम इंसान हैं। कौन कौन से गुण? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, लोगों का हित करना मनुष्य का धर्म है। क्या करना? हित करना। लोगों की आंखों के आंसू पोंछना हित करना, किसी के दुख में काम आ जाना, यह मनुष्य का धर्म है। तो क्या आप किसी के आंखों के आंसू पहुंच पाते हैं? क्या किसी के बुरे वक्त में आप काम आ पाते हैं कि किसी के सामने बुरा वक्त लाकर खड़ा कर देते हैं? आजकल लोग आंसू पहुंचने वाले तो कम लोग हैं, आंसू देने वाले ज्यादा हैं। गोस्वामी जी दूसरी परिभाषा देते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। अब आप ये बताओ, मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का लक्षण है कि वो सत्य बोलता है। अब आप बताओ कि आप सत्य आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा सत्य बोलते हैं? वो हाथ उठा के हमें अपना परिचय दें। हमेशा सत्य बोलते हैं।
कितने लोग हैं? जितनों ने हाथ उठाए हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, धन्य है आपकी सत्यता। और जितनों ने नहीं उठाए हाथ, इसका अर्थ है कि वो सत्य नहीं बोलते। मैं आपसे विनती करता हूं आप भी सत्य बोला करो, क्योंकि मनुष्य वही है जो सत्य बोलता है। जो सत्य ही नहीं बोलता वो मनुष्य कैसा है? अच्छा एक बात बताओ, आप कुत्ते से उम्मीद करते हैं कि तू सच बोलना? आप कुत्ते से अपेक्षा रखते हैं कि जो बोलेगा सच बोलेगा? अच्छा गधे से हम उम्मीद करते हैं कि तू सच बोलना? बोलो। अच्छा सच कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है आप बताओ? हाँ, सत्य तो केवल इंसान ही बोल सकता है, मनुष्य ही बोल सकता है। बोलो हाँ या ना। सत्य बोलने की क्षमता किसके भीतर है? केवल इंसान के अंदर सत्य बोलने की क्षमता है। और आप इंसान होकर भी सत्य ना बोलें तो बताओ फिर हम कैसे कहें कि आप मनुष्य हैं? फिर ये तो मनुष्य का लक्षण नहीं हुआ। हम तो बाद बाद में असत्य बोलते हैं। अच्छा राम जी ने अपने जीवन में कभी असत्य बोला? बोला? हरिश्चंद्र ने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने बोला? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला? कितने महापुरुष हैं, जाकर देख लो। उनका जीवन यदि आज हमारे लिए आदर्श बना है तो केवल सत्य के कारण आदर्श बन गए वो, क्योंकि उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। और हम लोग ना 24 घंटे में एक सत्य बोलते हैं तो 99 असत्य बोलते हैं। तो मिलावट ये हो गई कि हम 5% इंसान रह गए और 95% हमारे अंदर हैवानियत आ गई। आजकल तो लोग मांस खाते हैं। अब बताओ दाल रोटी खाने वाले को इंसान कहेंगे कि मुर्गी मटन खाने वाले को इंसान कहेंगे? जो अंडा खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या कर रहा है, उसे आप इंसान कैसे कह सकते हैं? वो इंसान के रूप में शैतान है या नहीं? इंसान के लक्षण क्या है? इंसान का लक्षण है कि वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, चींटी को भी नहीं मारता। अहिंसा ही परमो धर्म, ये हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। इंसान किसे कहते हैं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो कमरे के भीतर अकेला अकेला खाए वो शैतान, जो सब में बांट कर खाए बस वही इंसान है। है ना? तो इंसान बनो। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना, सेवा करना। शास्त्र तो बहुत हैं। शास्त्र कितने हैं मैया जी? शास्त्र कितने हैं? 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। हाँ, 4 वेद कौन कौन से हैं? वेदों के नाम पता है आपको? कौन कौन से हैं? वेद कितने हैं आपके? कितने हैं? बोलो मैया। 4। कौन कौन से? पहला वेद भी चुप, दूसरा वेद भी चुप, तीसरा वेद भी चुप, चौथा वेद भी चुप। हम तो चारों वेदों में चुप रहते हैं, मगर हमें तो पता ही नहीं। 4 बेटे तो याद रह गए पर 4 वेद याद, नाम तक याद नहीं है। क्योंकि हमें सत्संग से क्या लेना देना, हमें अपनी संस्कृति से क्या लेना देना। हमें तो केवल बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को पैसा कमाने की विद्या सिखानी है। आज लोगों का केवल 2 ही काम बचा है। बच्चों को पैसा कमाओ, बेटा तुम किसी का गला दबाओ मारो पर पैसा कमा के लाओ। हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का विस्तार श्री व्यास जी महाराज ने किया है। पहले एक ही वेद था, व्यास जी ने 4 विभाग किए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र हैं। शास्त्र कितने हैं? 6। सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशिक, ये 6 शास्त्र हैं। 18 पुराण हैं। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और 12 स्कंध, वामन, कूर्म, मत्स्य और गरुण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। जिसमें से आप एक पुराण को श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है। 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए थे, सबसे लास्ट में श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, जो आप सभी श्रवण कर रहे हैं। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। इन शास्त्रों का सार क्या है? इन सबन का सार है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 ही बातें मिली हैं कि जैसा बोएंगे हम वैसा काटेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हम कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी का दिल ना दुखे, किसी का बुरा हमसे ना हो जाए, ये कोशिश हमें हमेशा करते रहनी चाहिए। तो 6 शास्त्र 4 वेद का ये सार है कि सब अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। भगवान के अवतार कितने हुए हैं मैया? कितने अवतार हुए हैं भगवान जी के? 24। कौन कौन से याद है आपको? याद करना चाहिए। कहते हैं जो भगवान के 24 अवतारों का रोज स्मरण करता है उन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। अरे हमारे भगवान हैं, आपका बेटा है तो आप अपने बेटे के बारे में सारी जानकारियां रखते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे हमारे भगवान हैं, उनके बारे में भी हमें सारी जानकारियां होनी चाहिए। उनके कितने अवतार हैं, कौन सा अवतार कब प्रेम है तो होनी चाहिए। भगवान के 24 अवतार हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, हाँ, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बाराह, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार हैं भगवान के। किस अवतार को भगवान ने कब धारण किया, उसके पीछे क्या था, बड़ी अद्भुत चर्चा है। पहला अवतार है भगवान का सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मचारी थे। दूसरा अवतार है भगवान का सूकर, बाराह अवतार भगवान का दूसरा अवतार है। इसको क्यों लिया? हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी की स्थापना करने के लिए भगवान ने इस अवतार को धारण किया था। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी। नारद जी को सुना आपने? नारायण नारायण, ये भगवान के तीसरे अवतार हैं। ये इन्होंने अवतार क्यों लिया?
बोले इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अवतार लिया, भगवान का कीर्तन सब तक पहुंचे, इसलिए नारद जी सदा कीर्तन करते रहते हैं ताकि आप भी उनसे सीखें और आप भी नित्य कीर्तन करें। कौन सा कीर्तन करते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। गाओ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तीसरा अवतार भगवान ने कीर्तन करने के लिए नारद जी का अवतार लिया। उस जमाने के मीडिया प्रभारी भी नारद जी थे। मीडिया का काम भी नारद जी संभालते थे। चौथा अवतार था भगवान का नर नारायण। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आपका जन्म हुआ था और नर नारायण भगवान ने अपनी इंद्रियों को वश में करने को कहा था और करके बतलाया था। पांचवा अवतार हुआ भगवान का कपिल मुनि। मां देवहूति के गर्भ से करदम जी के द्वारा कपिल भगवान का अवतार हुआ। ये पांचवा अवतार था भगवान कपिल जी का। अपनी मां को आपने सांख्य शास्त्र का उद्बोधन दिया था, ज्ञान दिया था। छठा अवतार हुआ था भगवान का दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? कितने गुरु बनाए थे मैया जी? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? 24 गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। उन्होंने 24 गुरु क्यों बनाए? उन्होंने 24 गुरु बनाए कि हम कहीं से भी सीख सकते हैं। देखिए शिक्षा गुरु तो बहुत होने चाहिए, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। जहां से हम गुरु मंत्र लेते हैं, कान फुकवाते हैं, वो गुरु एक होना चाहिए। और गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, इसलिए गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। भगवान नारायण भी यदि धरती पे राम और कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने भी गुरु बनाया है, तो बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, इसलिए गुरु मंत्र तो सबको लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, शिक्षा गुरु बनाए। किस किस को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने? पृथ्वी। आपने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बनाकर आपने क्या सीखा था? पृथ्वी सहनशील होती है। ये 7वें दिन की कथा है, आज मैं आपको सुना दे रहा हूं। 7वें दिन पता नहीं टाइम रहे ना रहे, सुन पाओ ना सुन पाओ, आज सुना दे रहे हैं। कथा भागवत की है। 24 गुरु में पहले गुरु हैं पृथ्वी। ये जो पृथ्वी पे आप बैठे हैं ना, ये दत्तात्रेय जी के पहले गुरु हैं। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा है, जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, हमारी हर ठोकर को बर्दाश्त करती है, कोई जवाब नहीं देती, ऐसे ही हमें भी सहनशील होनी चाहिए, शील होना चाहिए। हमें भी किसी के अपमान का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरा गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने वायु को। वायु हवा चलती है ना, वायु को गुरु बनाकर आपने सीखा कि वायु में एक खास गुण होता है। हवा दुर्गंध से गुजरती है,
और सुगंध से भी गुजरती है। पुष्पों का बगीचा हो, गुलाब का बगीचा हो तो वहां से भी गुजर जाती है, और बड़ा भयंकर नाला हो तो वहां से भी गुजरती है। हवा खुशबू गंध दोनों से गुजरती है, पर वो किसी पर आसक्त नहीं होती। अब हवा कहे कि नहीं नहीं गुलाब का बगीचा अच्छा है, मैं यहीं रुक जाऊं, नाला बहुत बढ़िया, मैं यहीं रुक जाऊं। हवा चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। ना वो खुशबू को ज्यादा देर तक लेकर चलती है, ना वो दुर्गंध को ज्यादा देर तक लेकर चलती है। ऐसे ही संसार में आए हो, आगे बढ़ते रहो भगवान की ओर। हाँ, रुक मत जाना। रुक गए तो ठीक नहीं होगा। सुख में रहो, दुख में रहो, ना सुख के आदि बनो। सुख में फूल मत जाना और दुख में डूब मत जाना, रो मत देना। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। दुख आए तो तड़पना मत, सुख आए तो ज्यादा अहंकारी मत हो जाना। हवा से हमने ये सीखा, वायु से वो कहीं नहीं रुकती। ना सुख में रुको ना दुख में, आगे ईश्वर की ओर हमेशा चलते रहो। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश सर्वव्यापी है, सब जगह आकाश है। भारत में भी आकाश है, अमेरिका में भी आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे ही ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। चौथा गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने जल को। जल को आप बर्फ बना दो तो पिघल जाता है, और पानी आग में रखकर उबाल दो तो ठंडा हो जाता है। जैसे जल कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, जैसे जल हमेशा अपने स्वभाव में स्थित होता है, ऐसे हमें और आपको अपने स्वभाव में स्थित होना चाहिए। हाँ, हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है बताओ? चिड़चिड़ा है? हमारा स्वभाव कैसा था? हमारा स्वभाव था एकदम शांत, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान का स्वभाव कैसा है? शांताकारम, ईश्वर शांत है। भगवान नारायण का स्वभाव कैसा है? एकदम शांत। आपका स्वभाव भी कैसा होना चाहिए? जल की तरह होना चाहिए, शीतल। जल ठंडा होता है, होता? जल का वास्तविक स्वभाव कैसा है? भाई, जल को फ्रिज में रख के बर्फ बना दो तो वो बर्फ तो आपने बनाया है। पानी को उबाल दो तो वो तो आपने किया है, पर आग से हटाओ तो घंटे भर में क्या होगा, और फ्रिज से निकाल दो तो घंटे भर में क्या होगा? पानी अपने स्वभाव में आ जाएगा कि नहीं? पानी का स्वभाव होता है शीतल, एकदम शांत। ऐसे ही आपका स्वभाव होना चाहिए कैसा? एकदम शांत। जैसे पानी गर्म हो गया फिर वो शांत हो जाता है, ऐसे तुम्हें बहुत गुस्सा आए, गर्म हो जाए शरीर, तो अपने विवेक से अपने आप को शांत करो, ठंडा करो। यही आपका स्वभाव है, और इसी स्वभाव में हम सभी को स्थित होना चाहिए। तो हमें आज से कैसा स्वभाव रखना है मैया? आप लोग ना, बहुत सारे भक्तों की आदत होती है चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं। ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये हमेशा खुश तो रहते ही नहीं है।